ने उत्तरा से कहा, बहन तुम जाओ और प्रार्थना करो कि वो हमारी सारथी बन जाए। उत्तरा नजदीक गई और अर्जुन से प्रेम पूर्वक बोली, बृहन्नले, हमारे राष्ट्र में बड़ा संकट उपस्थित हो चुका है। पिताजी दूसरी दिशा में युद्ध में हैं और कौरव पक्ष बहुत बलवान आक्रमण करते, और मेरे भैया बड़े वीर हैं, आप उनकी सारथी बन जाएगी बस थोड़े दिन के लिए। अभी उनका सारथी नहीं है, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। बृहन्नले, अगर सारथी बन गई तो युद्ध कला में मेरे भैया कितने प्रवीण ये तुम देख लोगी। उत्तरा ने कहा, सुना है तुम अर्जुन के सारथी रहे हो। होगा, हां मैं सारथी रहा हूं, तुम्हारी इच्छा ऐसी है तो ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं। राजकुमार तैयार हो, तुम कवच बांधो, धनुष लो, और मैं सारथी के पद पे बैठता हूं। घोड़ों की लगाम संभाली, बैठ गए। अब वो तो सर्वगुण संपन्न साक्षात गांडीव धनुषधारी अर्जुन है। देर नहीं लगा, सामने पहुंचा दिया। वो खड़े होके जे ही देखा, भीड़ तो कांपने लगे, पसीना आ गया, बैठ गए और कहा, बृहन्नला देखो, हम स्त्रियों के बीच में तो बोल के आ गए, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं खड़ा रह सकूं। अरे बोले, महाराज आप तो बड़ी वीरता की बातें कर रहे थे, अभी तो हमने परिचय ही नहीं दिया। देखो वो श्वेत वस्त्र धारण जो किए हुए खड़े हैं, वो कुरुवंश के पूजनीय भीष्म पितामह हैं, वो द्रोणाचार्य है। विराट कुमार ऐसे ऐसे बता रहे, और वो कूदे रथ से, भाग पड़े। जब पीछे मुड़ के देखा तो है ही नहीं, दौड़ करके उन्होंने अपनी चोटी संभाली, साड़ी कमर में बांधी, दौड़ करके पकड़ करके लाए और कहा, ये वीरों को शोभा देता है, तुम क्या जाके महल में बात करोगे। बोले, मुझे जीवित रहना है, मुझे मरना नहीं है ऐसे महावीरों से। देखो तुमने प्रतिज्ञा की है, तुम्हें जाने तो दूंगा नहीं, युद्ध करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि मैं जिसका सारथी बनता हूं उसको कभी परास्त का मुख नहीं देखना पड़ता, पराजय का। गौओं को बिना वापस लौटाए और इन सब कौरवों को परास्त किए बिना हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। सहरेंद्री ने तुम्हें विश्वास दिलाया था कि मैं बहुत कार्यकुशल योद्धा हूं, आप चिंता न करो, जिसके साथ मैं होता हूं वहां विजय होती है। उत्तर बोला, ये सफेद पोशाक में कौन दिखाई दे रहे? तो उनका अद्भुत महापुरुष भीष्म पितामह है। अरे उनका मत्स्य देश की तरफ रथ मोड़ो, इनको तो देखा नहीं जा रहा, ऐसे दुर्दर्श दिखाई दे रहे। गौएं चली जाएं, विराटनगर चला जाए, मुझसे से कोई परवाह नहीं, मेरे प्राण बचाओ। ऐसा कह करके बाण सहित धनुष फेंक करके राजकुमार उत्तर रथ से कूदे और भयभीत होकर भाग पड़े। बृहन्नला पीछे से कहती जाए, राजकुमार वापस आ जाओ, ये छत्री का कार्य नहीं है पीठ दिखा के भागना, अभी तो युद्ध किया ही नहीं, तुम भयभीत होकर भाग रहे हो, ये उत्तम बात नहीं है। ऐसा कहकर कुंती नंदन अर्जुन रथ से कूद पड़े और दौड़ करके बड़ी शीघ्रता से राजकुमार को पकड़ा, अपनी अजानबाहु लंबी लंबी भुजाओं में बांध लिया और कहा, तुम्हें जाने नहीं देंगे, तुम्हें युद्ध करना होगा। वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगे, मुझे छोड़ दो। अर्जुन को हंसी आ रही थी, इतना वीर बन रहा था, अभी तो युद्ध की बात सुनकर इसकी हालत ऐसी हो रही। अर्जुन की जब छाती से लगा, जब अर्जुन ने ऐसे तब उनको लगा कि ये मेरे हृदय में एक अपार बल सा आ रहा है, जैसे राख में छिपी हुई आग, ऐसे ही ये बृहन्नला के भीष्म में कोई तेजस्वी महापुरुष है। उत्तर को ऐसा अनुभव हो रहा है, निश्चय ये कपट वेशधारी कोई महापुरुष है, साधारण नहीं है। मालूम होता है कि ये किसी कार्य के निमित्त से ऐसा वेश धारण किए हुए है।
और कौरवों ने जब उत्तर को पकड़ने के लिए दौड़े थे तो अर्जुन को जो चाल, उनका दौड़ना, ये देखकर आपस में सलाह करने लगे, ये तो साक्षात अर्जुन है। निश्चय निश्चय ये जो राजकुमार उत्तम को अपनी बाहों में भरे हुए ये गांडीव धनुषधारी अर्जुन है। सैनिकों ने कहा कि जैसा श्री कृष्ण का बल, बलराम का बल संग्राम भूमि में होता है, ऐसे ही ये जो नपुंसक का वेश धारण किए हुए हैं, इनकी बाहुओं में दिखाई दे रहा है, पक्का ये अर्जुन है। अर्जुन ने ऐसे उत्तर को पकड़े हुए और एक हाथ से उसके बाल पकड़े हुए थे, लाए रथ पे बैठाला। उत्तर रोते हुए विलाप करते हुए बोला, वृन्नले तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दे दूंगा, जितने मोहरे कहोगे, जो जो कहोगे, हमें छोड़ दो, बस हमें छोड़ दो, मैं जीवित रहना चाहता हूं, मरना नहीं चाहता। सुनो, मैं 100 मोहरे दूंगा तुम्हें और स्वर्ण जटित बहुत से वैदूर्य मणि, ये सब तुम्हें दूं, तो मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अर्जुन ने कहा कि अगर ज्यादा रोना धोना करोगे तो आप सुनो, हमें गुस्सा आ जाएगा, चुपचाप बैठो। भय से आतुर शुद्ध बुद्ध खो करो अर्जुन के पास बैठे। महावीर कौरवों के पक्ष में है। देखो तुम मेरे बाहुबल से सुरक्षित हो, तुम्हें बिल्कुल इन वीरों से नहीं डरना चाहिए। मैं बड़ा दुर्धर्ष वीर हूं, तुम्हें परिचय नहीं इसलिए तुम घबरा रहे हो। दुर्गम है ये, जितनी सेना तुम देख रहे हो अकेले मुझे पार नहीं कर सकती कौरवों की सेना। तुम केवल मेरे सारथी बनकर बैठे रहो, मैं तुम्हें बताता रहूंगा कैसे चलाना है, कहां पहुंचाना है। देखो तुम ये ना समझो कि मैं केवल बोल ही रहा हूं, मेरे प्रहार को ना भीष्म जी सह पाएंगे और ना द्रोणाचार्य जी सह पाएंगे, ना कृपाचार्य। शांत रहो, तुम भयभीत मत हो। बार बार अर्जुन की तरफ देख रहा है। भीष्म जी, द्रोणाचार्य जी, कौरव महारथी, ये सब एक बार में चिल्ला पड़े, ये अर्जुन ही है, ये नपुंसक वेश में अर्जुन ही है, दूसरा कोई नहीं है। भरद्वाज नंदन श्री द्रोणाचार्य जी बोले, देखो देखो, जैसे प्रचंड वायु किसी से नहीं रुकती, ऐसे ये अर्जुन किसी से रोके नहीं रुकेगा। ये नपुंसक वेश में समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महान नरुधर मेरा प्रिय शिष्य अर्जुन ही है, मैं पहचान गया इसके नेत्रों से, इसकी चाल से। संदेह मत करो, ये अर्जुन ही है। ये वो शत्रुओं को संताप देने वाला महापराक्रमी शब्द सांची मेरा शिष्य है, जिसके सामने खड़े होने पर कोई देवता, कोई लोकपाल, कोई असुर युद्ध में पीछे नहीं लौटा सकता। इसलिए सावधान हो जाओ सब। कर्ण ने कहा, आचार्य आप तो अपने शिष्य के गुणों का ही वर्णन करते रहते हैं, कभी हमारी तरफ भी देख लिया करे। ये अर्जुन कुछ नहीं है, ये दुर्योधन केवल आदेश करें, हमारी 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। दुर्योधन ने कहा, वाह मित्र, तुम ही एक ऐसे जो मेरा हृदय शीतल कर देते हो। अंगराज, अब तो कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि अर्जुन को पहचान लिया गया है। अब इन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पुनः भोगना पड़ेगा। इधर अर्जुन ने कहा, रथ घोड़े की लगाम संभाल और वो समी वृक्ष उसके समीप ले चल। विराट कुमार उत्तर वहां पहुंचे, उतर रथ से, चढ़ जाए समी वृक्ष पर, और मेरा धनुष इसमें रखा हुआ है, भीम की गदा, महाराज का भाला और भी अस्त्र शस्त्र सब रखे हुए हैं। तुम इस समय गांडीव धनुष उससे निकालो, जिसका भार कोई भी धनुष नहीं सह सकता। बड़े बड़े गजराजों की सेना को एक बार में विनाश करने की सामर्थ्य गांडीव धनुष रखता है। मेरी बाहुओं में जो बल है, ये तुम्हारे धनुष तिनके के समान है, ये सह नहीं पाएंगे मेरी बाहुओं को। मेरा धनुष निकालो गांडीव। उत्तर देख रहे, तुम्हारा गांडीव? अभी तो तुम कह रहे थे अर्जुन के सारथी, फिर गांडीव धनुष तो अर्जुन का है। बोले, इसमें युधिष्ठिर जी के, भीम के, नकुल के, सहदेव के भी अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं। इसमें हमारा कवच भी रखा हुआ है।
लाखों धनुष मिलकर के भी हमारे गांडीव धनुष की समानता नहीं कर सकते। चढ़ो इस पे। वो दूर से लाश दिखाई दे रही, हम राजकुमार कोई लाश ढोने वाले थोड़ी कि हम चढ़ जाएं। हम नहीं चढ़ेंगे, हम अपवित्र हो जाएंगे। अर्जुन जी ने कहा, राजकुमार ये लाश दूर टंगी है, वो जहां एक खोखा सा बना हुआ है उसके अंदर है धनुष, तुम जाओ, परम पवित्र है वो स्थान, डरो मत, मैं ऐसी कोई आज्ञा नहीं करूंगा जो तुम्हारे कुल के विपरीत हो। अर्जुन के ऐसा कहने पर विवश होकर रथ से उतरकर समी वृक्ष पर गए और वहां पत्तों और तृणों में लिपटे हुए अस्त्र रखे हुए थे, नीचे उतारा। बहुमूल्य रत्नों से जटित उन सब अस्त्रों को देखा तो अर्जुन जी ने एक धनुष को कहा, इसके पत्ते और तृण हटाइए। जे ही हटाया तो ऐसे प्रकाशित हुआ मानो आग साक्षात मूर्तिमान तेजो रूप होकर। तेषाम विमुच्य मानानाम धनुषा मर्क वर्चसाम विनिश्चेरु प्रभा दिव्या ग्रहाणा मुद इश्वे। बोले ऐसा खोलने पर तेज प्रकट हुआ मानो समस्त ग्रह सूर्य आदि तेज एक साथ प्रकाशित हो गए हो। गांडीव धनुष। उत्तर के नेत्र चकाचौंध हो गए। उन्होंने कहा, ये किसका धनुष है, इतना दिव्य, इतना चमकीला और इतना वजनदार, ये किस यशस्वी वीर का धनुष है, इसका नाम क्या है? बृहन्नले, जो मैं पूछ रहा हूं ठीक ठीक उत्तर दीजिए। अर्जुन ने कहा, राजकुमार अब सुनो, इस धनुष का नाम गांडीव है और ये जिसके हाथ में होता है उसका नाम अर्जुन, और काल से भी युद्ध करने की सामर्थ्य रखता है अर्जुन। ये मेरे पास ही सदैव रहता था। कुछ समय के लिए, अज्ञात समय व्यतीत करने के लिए मैंने इसमें रख दिया था। ये देवताओं पर भी विजय अकेला प्राप्त कर सकता है, ऐसा ये धनुष है। विराट पुत्र, जिस समय मैं अपने दिव्य बाणों का संधान इस पर करता हूं फिर कोई सामने टिक नहीं सकता। युद्ध में शत्रुओं पर आघात करना और शत्रुओं की बाण वर्षा को काटना गांडीव का सहज स्वभाव है। देखो, ये महात्मा युधिष्ठिर का अस्त्र, ये भीम का अस्त्र है, ये नकुल का, सहदेव का अस्त्रों का परिचय दिया। अर्जुन ने कहा, राजकुमार अब तुम समझ गए हो, मैं गांडीव धनुषधारी अर्जुन हूं। और जानना चाहते हो तो महाराज की सभा में जो कंक बन के विराजमान हो हमारे बड़े भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर हैं। तुम्हारे यहां जो रसोईया बल्लभ है वही महाबलशाली भीमसेन है, जो तुम्हारे पिता के यहां रसोई का काम कर रहे हैं। अश्वों की देखभाल करने वाले ग्रंथिक नाम से मेरे भ्राता नकुल हैं और गौशाला के अध्यक्ष तंतिपाल नाम से मेरे भ्राता सहदेव हैं। हम पांचों पांडव, और सैरेंद्री जो तुम्हारे मां के यहां दासी रूप से रह रही वो महान द्रौपदी है जिसके कारण कीचक मारे गए। उत्तर कूद पड़ा रथ से, साष्टांग दंडवत किया और कहा कि मुझे क्षमा करना, मैंने आपको बार बार बृहन्नला कह के संबोधन, आप तो हमारे गुरुदेव के समान पूज्य हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप बृहन्नला बनकर के मेरे महल में राजकुमारियों को नचाते गए। अहो भाग्य, सौभाग्य कि मुझे अर्जुन का सानिध्य मिला। मेरे अज्ञानवश जो आपको कुछ अनुचित व्यवहार लगा हो तो क्षमा कीजिए। मैं अब आपके चरणों का आश्रय पाकर बहुत ही निर्भय हो गया और मुझे कोई भय नहीं। पार्थ, मैं सदैव आपका दास। अब आप कृपा दृष्टि से देखिए और अब देखिए कि मैं कितने उत्साह से घोड़ों को हाँकता हूं। मेरा महान सौभाग्य प्रकट हुआ जो अर्जुन का सानिध्य मुझे मिला। बीरबल, आप आरूढ़ होइए और देखिए, आप जहां आज्ञा करेंगे वहीं मैं घोड़े को ले चलूंगा। अर्जुन ने कहा, तुम कोई भय मत करना, रण में केवल तुम्हें अब कौशल देखना है अर्जुन के हाथों का। ये जितने महावीर खड़े सब भाग पड़ेंगे, तुम निश्चिंत रहना, भयभीत मत होना। मेरे इन सब तर्कशों के जो बाण हैं वो
अंदर से उत्साहित हो रहे हैं चलाने के लिए, क्योंकि 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास सहने के कारण मेरे भी हृदय में प्रबल वेदना हो रही कि इनको दंड दें। सुनो, कुछ क्षण मौन रहना और उन शांत होकर जितने दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे सबका स्मरण किया। सब दिव्यास्त्र साक्षात रूप से प्रकट हो गए। अर्जुन ने कहा, जिस समय मैं जैसा स्मरण करूं आप कृपा करके उसी समय उपस्थित हो जाए। सब दिव्यास्त्रों ने कहा, मैं आपके मन में ही वास कर रहा हूं, आप बस स्मरण कीजिए, जिस समय जिसका स्मरण करेंगे हम सेवा में उपस्थित रहेंगे। ये सब देख करके उत्तर ने कहा, महाराज एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, आप इतने महान होकर नपुंसक बनकर के क्यों रहे महल में? कैसे नपुंसकता को प्राप्त हो गए? मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही। आप बाहरी वेश छुपा लेते, लेकिन परीक्षण हुआ था आपका, आप नपुंसक थे, आपका परीक्षण पिताजी ने कराया था, आप नपुंसक थे, तो बाहरी भेष ही नहीं, आप वास्तविक नपुंसक थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि परीक्षण भी सही हो और आप अर्जुन भी हो? अब मुझे संशय नहीं है, पर मेरे अंदर एक अब भी प्रश्न है कि अर्जुन नपुंसक कैसे हो सकते हैं? तो अर्जुन ने बोला, मैं उर्वशी के शाप से नपुंसक भाव को प्राप्त हुआ था। पूर्व काल में भाई युधिष्ठिर की आज्ञा से देवलोक गया। उस सभा में उर्वशी ने मेरे को देखा, मैंने उर्वशी को देखा, पर मेरा देखने का हेतु था कि वो मेरे वंश की मूल हेतु जननी है, तो मैं अपलक नेत्रों से देखता रहा कि ये मेरे वंश की पूर्वज है, तो ये बड़ी बंदनी है। पर उसको ऐसा लगा कि मैं काम भाव से देख रहा हूं, इसलिए देवराज इंद्र ने प्रेरणा करके हमारे पास भेजा। तो हमने उनसे कहा कि कुंती माता के समान आप पवित्र हैं हमारे लिए, हम कभी ऐसी भावना से स्वीकार नहीं कर सकते। तो वो हमें नाराज होकर शाप दे दिया कि जा नपुंसक हो जा। पर देवराज इंद्र ने उस शाप को 1 वर्ष के लिए सीमित कर दिया, जो अज्ञातवास में तुम्हारे महलों में व्यतीत हुआ। अब देखो मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया हूं, शाप खत्म हो चुका है। राजकुमार, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अब मैं अपने स्वरूप को प्राप्त हो चुका हूं। महापराक्रमी अर्जुन ने हाथों से वो जो चूड़ियां आदि पहने थे निकाल के फेंक दिया और दस्ताने पहने गांडीव धनुष संचालन के लिए अपने घुंघराले केशों को बांधा और कहा कि तुम शीघ्र रथ को आगे बढ़ाओ। धनुष की टंकार प्रत्यंचा चढ़ाकर जे ही टंकार की गांडीव की, तो ऐसा लगा मानो 2 हिमालय आपस में टकरा गए हो। भयानक शब्द पृथ्वी को विदीर्ण करता हुआ कौरव की सभा के जितने घोड़े थे घुटने टेक दिए। कौरव पक्ष के जो रथियों में बड़े बड़े महारथी, बड़े बलवान अश्व जोते हुए थे, जे ही गांडीव की टंकार की ऐसी भयंकर टंकार थी, घुटने टेक दिए। सब महारथियों के होश उड़ गए। उत्तर घबरा रहा है। उत्तर से कहा, चढ़ और ये ध्वजा हटा अपनी, सिंह की ध्वजा, जा समी वृक्ष के समीप सम्मान से रख दे। और अर्जुन ने चिंतन किया अपनी ध्वजा का, तो बहुत अट्टहास करते हुए वीर महाबली हनुमान जी जिस पर विराजमान, वो कपित ध्वजा करके रथ पे विराजमान हो गई। जे भी कपित ध्वज विराजमान हुआ, अर्जुन ने कहा, घोड़े और नजदीक ले चलो। महाबली अर्जुन अपने देवदत्त नामक शंख को जे ही बजाया तो सबके रोंगटे खड़े हुए। ऐसा भयानक शंखनाद, वेगशाली घोड़े थरथराने लगे। द्रोणाचार्य जी प्रसन्न हुए, बोले अब समझ में आया, ये गांडीव की टंकार और ये शंख की गर्जना मेरे शिष्य अर्जुन की है। यद्यपि विपक्ष में है पर प्रसन्नता हो रही है। उत्तर घबरा गया, उसने कहा अब दोबारा शंख मत बजाना, ने हमारे हृदय की गति रुक जाएगी। इतनी जोर का शंखनाद हमने रणभेरिया सुनी है,
हाथियों की चिघाड़ सुनी है, शंखनाद भी सुने, पर ऐसा शंखनाद हमने कभी नहीं सुना। ये तो बहुत, और जैसा शंखनाद वैसे हनुमान जी की गर्जना। हनुमान जी विराजमान है ध्वजा पे, महाबली हनुमान, धनुष की टंकार, हनुमान जी की गर्जना और शंख की ध्वनि, हाहाकार मच गया कौरवों की सेना में। अर्जुन ने कहा सावधान उत्तर, अब दोबारा शंखनाद कर रहा हूं। अब दोबारा जे ही शंखनाद और धनुष की टंकार की, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, बड़े बड़े वीर सब सावधानी के स्वर में, सावधान मतलब दूसरी शंख ध्वनि का मतलब अब बाण प्रहार। हमारे शस्त्र छूट रहे हैं, घोड़े अप्रसन्न हो रहे हैं। द्रोणाचार्य जी कह रहे हैं सूचना हो रही है विनाश की, भाग जाओ, जिसे भागना नहीं अर्जुन छोड़ेगा नहीं। दुर्योधन ने कहा कि आपके मुख से शोभा नहीं देता आचार्य द्रोण, एक अकेला अर्जुन और इतने सब महारथी, कैसी बात आप कह रहे हो। कृपाचार्य, भीष्म पितामह, अश्वत्थामा, कर्ण और हमारे जैसे वीर जहां हैं, वो एक अर्जुन क्या कर लेगा। फिर पहली बात तो 13वां वर्ष अभी पूरा नहीं हुआ, आप लोग धर्म को जानने वाले हैं, अभी अज्ञातवास का समय पूरा नहीं हुआ। आप सब कहिए जान गए हैं कि अर्जुन है, वो स्वीकार करे, क्योंकि वो सत्य प्रतिज्ञा। अगर आप सब कहेंगे कि अज्ञातवास पूरा नहीं हुआ तो युद्ध नहीं करेंगे, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास फिर स्वीकार कर लेंगे। हमने गणना की है, अज्ञातवास अभी पूरा नहीं हुआ। इसका प्रमाण स्वयं भीष्म जी दें, क्योंकि धर्म का परम ज्ञान भीष्म जी को है। सब भीष्म जी की तरफ देखने लगे। भीष्म जी ने कहा कलाह काष्ठाश्च युज्यन्ते मुहूर्ताश्च दिनानि च अर्धमासश्च मासाश्च नक्षत्राणि ग्रहस्तथा ऋतवश्चापि युज्यन्ते तथा संवत्सरापि एवं काल विभागेन कालचक्रम प्रवर्तते। सुनो समस्त रथी महारथियों, कला, काष्ठा, मुहूर्त, दिन, मास, पक्ष, नक्षत्र, ग्रह, ऋतु, संवत्सर, ये सब का ध्यान रखते हुए मैं कह रहा हूं, उस घड़ी से जिस घड़ी से ये वनवास के लिए निकले हुए थे, इन पक्ष मास आदि के समय के बढ़ने घटने से, ग्रह नक्षत्रों की गति के व्यतिक्रम से हर 5वें वर्ष में 2 महीने अधिक मास बढ़ जाते, 2.5 पौने 3 वर्ष में 1 अधिक मास। 13 वर्षों के पूर्ण होने के पश्चात भी पांडवों के 5 महीने 12 दिन अधिक व्यतीत हो चुके हैं चांद्र वर्ष के अनुसार। चांद्र वर्ष